हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की है जो कि 7th क्लास के लिए है। ये है वर्कशीट नंबर 4 और सबसे ऊपर जैसे कि आपको पता ही है कि हम स्टूडेंट्स नेम लिखते हैं, फिर नेम ऑफ क्लास टीचर लिखते हैं, डेट डालते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट नेम लिखना कंपलसरी है, आपको ये ज़रूर लिखना है अपनी वर्कशीट में, क्योंकि आप अपना जो वर्क है वो व्हाट्सएप पर सेंड करते हो तो टीचर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है ये कि ये किस बच्चे की वर्कशीट है ये पहचानना। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यानी कि आपकी बुक के ही चैप्टर नंबर 1 जो हनी कॉम आपकी बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चन से लिया गया है। तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर चैप्टर्स नेम लिखेंगे और ये चैप्टर आपका लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। जो इसके राइटर हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो अब हमारी स्टोरी जो स्टार्ट होती है, यहाँ पर देखिए स्टोरी अनफोल्ड्स, कहानी हमारी शुरू होती है। ये आपको वो स्टोरी दी हुई है और समझाया गया है और उसी के कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, क्लाउड्स में आपको हिंट्स दिए हुए हैं और वो आपको उसमें फिल करने हैं। देखिए, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। तो आपको ये समरी जो है इस कहानी की, इसको क्लाउड में दिए गए हिंट के द्वारा आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर, वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव दैट ही वुड नॉट फेल इफ़ ही न्यू वॉट वॉज द डैश, हु वर द डैश टू बी विद एंड वॉट वॉज द डैश टू डू। एक बार एक राजा होता है जिसको ये यकीन हो गया होता है कि अगर वो 3 चीज़ों का पता कर ले तो वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ क्या थी, व्हाट वाज द डैश, यानी कि व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। आप क्लाउड में देख सकते हैं व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। फिर हु वर द डैश टू बी विद, कि उसको और किसके साथ रहना चाहिए, कौन लोग हैं जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो यानी कि हु वर द राइट पीपल। फिर व्हाट वाज द डैश टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके लिए, तो आपका इसमें आ जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ही प्रोक्लेम दैट ही वुड गिव अ डैश टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चन। तो उसने ये घोषणा करा दी कि जो भी उसके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट रिवॉर्ड, तो आप इसमें ग्रेट रिवॉर्ड फिल कर देंगे। तो आपकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिर आप पता लग गया यहाँ पर कि ये कैरेक्टर्स लिखना है। अब इस कहानी में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, अब आपने कहानी पढ़ी थी तो फर्स्ट कैरेक्टर तो हमारा किंग ही है, यानी कि जो राजा है। फिर और कौन है उसके कैरेक्टर्स, एक हर्मिट था जो साधु जिसके पास वो जाता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। फिर एक वाउंडेड मैन था, वाउंडेड मैन जो कि एक घायल व्यक्ति होता है और उसके पास आता है जिसकी वो हेल्प करते हैं। इसी तरीके से कुछ और कैरेक्टर्स आए थे, जैसे म्यूजिशियंस आए थे और उसके जो काउंसलर्स थे राजा के, तो आप वो सब भी इसमें लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डैश। तो बहुत सारे लोग आए वहाँ पर और उनके द्वारा बहुत सारे उसके क्वेश्चंस के जवाब दिए गए। तो सबके जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे, सबके आंसर्स अलग थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल डैश, तो उनसे राजा संतुष्ट नहीं हो पाया, सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स, तो वो अपने उन जवाब को पाने के लिए एक वाइज हर्मिट के पास गया। हर्मिट होता है बेटा साधु, जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर, और जब वो हर्मिट जो था, जब राजा वहाँ पहुँचा तो वो डिगिंग कर रहा था, वो खोद रहा था, मिट्टी खोद रहा था। तो आप यहाँ से ढूंढ के ये जो है आपका इस क्लाउड में फिल कर देंगे। फिर हमारा है थर्ड वाला पॉइंट। अब आप इसमें देखेंगे ये वाला, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो हर्मिट ने उस राजा का स्वागत किया और अपना जो वो खोदने का काम कर रहा था, खुदाई जो कर रहा था, उसने वो कंटिन्यू रखी। द किंग रिपीटेड इट्स क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। तो राजा ने अपने जो क्वेश्चंस थे उनको रिपीट किया, लेकिन उस हर्मिट ने, उस साधु ने उस क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डैश,
तो राजा ने हर्मिट की हेल्प की किस काम में, जो वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, तो उसने उसकी डिगिंग में हेल्प की। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर हु वाज बैडली वाउंडेड। तब उन्होंने फिर एक स्ट्रेंजर को देखा, एक अजनबी व्यक्ति को देखा जो कि बुरी तरह से घायल था। वाउंडेड का मतलब होता है घायल। रनिंग टूवर्ड्स दैम, उनकी तरफ दौड़ता हुआ वो आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, तो किंग ने उसकी मरहम पट्टी की। एंड डैश हिज वाउंड्स, और उसके वाउंड्स पर पट्टी बांधी, यानी कि बैंडेज्ड हिज वाउंड्स। लेटर द मैन टोल्ड ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम। बाद में उसने बताया, उस व्यक्ति ने जो घायल था, कि वो राजा का दुश्मन है और उसको मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज डैश। अब क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी, तो अब वो उसका सर्वेंट बनना चाहता था, उसका नौकर बनना चाहता था कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई, तो अब मैं आपका नौकर बन के रहूँगा। तो बेटा ये वाला पैसेज आपका था, इसमें आपको इस वाले जो क्लाउड्स में इसके आंसर्स दिए हुए हैं आपको उसमें लिखने हैं। फिर आता है हमारा लास्ट वाला पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द डैश बिफोर लीविंग। अब तक भी उस राजा को उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे, तो उस किंग ने वो रिपीट किया, फिर से हर्मिट के सामने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। तो यहाँ आप लिखेंगे हर्मिट। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग वॉज ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डैश। तो अब उस हर्मिट ने उस राजा से कहा कि देखो आपको आंसर मिल गए हैं, आपके जो अच्छे काम थे, आपके काम जो थे उनसे आपको आंसर्स मिल गए हैं। तो काम का मतलब यहाँ पर है डीड्स। ही सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। तो उसने उस सवाल का जवाब दिया कि देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है नाउ। नाउ यानी कि अब, जो अब टाइम है, सबसे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ना तो हम अपने पास्ट में जाके किसी चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, और ना ही हम फ्यूचर में जा सकते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें एक्शन करते हैं, हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उसी में अच्छा या बुरा अपना काम कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन हु इज़ करेंटली विद। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो होता है जिसके साथ हम उस टाइम हैं, हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं उस टाइम, या जिसके साथ हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उस टाइम वही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ डैश टू दैट पर्सन। और सबसे ज़रूरी थिंग होती है उस व्यक्ति के साथ अच्छा काम करना, उस व्यक्ति की भलाई करना, तो यानी कि डूइंग गुड। तो ये तो थी बेटा आज की आपकी स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो ये फिलअप्स दिए हुए हैं इन क्लाउड्स में से लिखेंगे और अपनी वर्कशीट को बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से बॉक्स बनाकर अपनी कहानी को बहुत सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरीके से फिलअप्स करके भी काम